Welcome students to my channel Strategic Learners. So students, today we are going to learn class 10 unit 4 first poem, A Thing of Beauty is a Joy Forever. So let's start the poem. John Keats, an English poet. John Keats वो एक English poet थे. Was one of the most popular of all British romantic poet. वो ब्रिटिश रोमांटिक पोइट के एक बहुत ही पॉपुलर पोइट थे. उनमें से एक बहुत ही जाने माने पोइट थे. His poem was characterized by imaginary from nature. उनके जितने भी पोएम्स थे वो हम इमेजिन कर सकते हैं और वो किससे रिलेट करते हैं, नेचर से रिलेट करते हैं. दैट एपल्स टू वन सेंस, जो हम खुद से रिलेट कर सकते हैं और वो पूरा इमेजिनरी बेस्ड होता है. द प्रेजेंट पोएम इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द लॉन्गर पोएम एडिमाइन बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजी. तो ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े पोएम एंडीमाइन, जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड था, उसका एक फर्स्ट स्टैंजा है. The first line has become proverbial. The poem was first published in 1818. तो वो जो पोएम था उसका जो फर्स्ट लाइन था वो बहुत ही फेमस हो गया था. उसको एक प्रोवर्ब बना दिया गया था, जो कि हमारे पोएम का भी फर्स्ट लाइन टाइटल है और फर्स्ट लाइन है हमारे पोएम का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. और ये पोएम कब पब्लिश हुआ था? 1818 में. So students, let's begin the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. So ये लाइन में ये पोइट कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो बहुत ही आपको मतलब अट्रैक्ट करती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे देख के आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, आपका मन खुश हो जाता है, आप एक अच्छा फील करने लगते हैं, आपके मन में कुछ उत्साह जागता है. तो उन्होंने ऐसे ही एक ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस किया है और उन्होंने बताया कि ऐसे जो ब्यूटी है, ब्यूटी से सिर्फ हमारा नेचर ही नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें जो देख के आपको मतलब मन में खुशी हो, आपको अच्छा फील हो. जस्ट लाइक नेचर, हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं. जब आप कहीं शांत कहीं नदी किनारे बैठते हैं, जब नदी की मतलब जो हल्का हल्का साउंड जब लहरें जाती हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है. ऐसे ही अगर कोई बच्चा हंसता है तो उसे देख के आपके फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है. किसी को आप खुश देखते हैं तो उसको देख के आपको भी बहुत ही अंदर से अच्छा फील होता है. कोई हंस रहा है तो उसे देख के आपको भी अच्छा फील होता है, आप भी हंसने लग जाते हो उसके साथ. उसके जो वो फील कर रहा है आप वो फील करने लग जाते हो. मतलब किसी को देख के, कुछ ऐसी चीज़ें देख कर, कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो आपके साथ हुई हो जो आपको अच्छा फील करवा रहा है, आपको कुछ नई आशा दे रहा है, कुछ नया उम्मीद दे रहा है, आपको नए होप्स दे रहे हैं और आपको वो उस वातावरण में रहने में अच्छा लग रहा है, वही उसी को पोएम ने यहाँ पे एक ब्यूटी से डिनोट किया है. तो ब्यूटी जो है वो हमारे जीवन में क्या लाती है? उत्साह लाती है. अ जॉय फॉर एवर, वो कभी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें जो है, ऐसा नहीं आपने ये चीज़ अभी बिताया, अभी वो इंसिडेंट्स आपने फेस किया, फिर कुछ समय बाद आपको वो याद भी नहीं रहेगा. आप जब जब वो इंसिडेंट्स याद करेंगे आपके मन में वही उत्साह जागेगा, वही खुशी आएगी, वही स्माइल आपके फेस पे आएगा. तो ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमारे साथ आजीवन रहती हैं और उससे हमें जो खुशियाँ मिलती है, जो जॉयमेंट मिलता है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है. But still we keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dream, and a health and a quiet breathing. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉन किट कहना चाहते हैं कि ब्यूटी वो हमारे साथ, ये जो अभी हमने प्राकृतिक के बारे में, नेचर के बारे में हमने देखा, जो कि हाँ एक हमें इन्फिनाइट खुशियाँ देती हैं, वो कभी भी कम नहीं होने वाली, वो हमेशा हमारे साथ चलने वाली है. बट स्टिल वी कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस. यहाँ पे देखिए उन्होंने बॉवर को किससे डिनोट किया है? ब्यूटी से डिनोट किया है. बॉवर क्या है? एक शेडी ट्री. शेडी ट्री, अभी ये देखो ये कहाँ कैसे उन्होंने ब्यूटी से कंपेयर किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत कड़ी धूप हो
और आप कहीं कहीं आप चल के जा रहे हो, कहीं रास्ते में आप कहीं आपको कहीं मतलब छाया चाहिए होगा कि जहाँ आप आराम से रुक के एक गहरी सांस ले सके। पर जब आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पे एक अचानक से आपको शेडी ट्री दिख जाए, आप वहाँ पे बैठ के चैन से आराम आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको एक अंदर से बहुत सुकून मिलेगा। आप वहाँ पे बहुत ही आराम कर सकते हैं, आपके मन को एक अलग ही आप सुकून मिलेगा। तो उस बॉबर को यहाँ पे पोइट ने एक ब्यूटी से डिनोट किया है। और उसी घनी छाया में जब आप बहुत थके हारे हो, तो देखो बच्चों, अगर आप थके होते हैं, आप मतलब मेहनत करके जब बहुत थक जाते हो, कभी दिन भर आपने स्टडी किया, खेला कूदा, फुल ऑन एंजॉय किया, मस्ती किया, तो जब आप थक जाते हो, आपको बहुत ही अच्छी सपनों भरी बहुत ही अच्छे सपनों भरी आपको नींद आती है। पर अगर आपके मन में टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, एग्ज़ाम होता है, तो उस समय नींद आती है? नहीं आती है। तो यहाँ पे पोइट ने स्लीप को भी एक ब्यूटी से डिनोट किया है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लाइफ में है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने लाइफ में कितनी भी इंजॉयमेंट क्यों ना आ जाए, आप उसे इंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप घनी छाया में, जो आपने मतलब इतनी धूप में, तपती धूप में आपको एक जो घनी छाया मिली है पेड़ की, वो आपके लिए क्या है? एक ब्यूटी है। जब आप एकदम थक हार के एक अच्छे से चैन की गहरी नींद में सो रहे होंगे, बहुत ही अच्छी सपनों भरी नींद में सो रहे होंगे, तो वो भी एक आपके लिए क्या है? ब्यूटी है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जब आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत चैन की सांस लेते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे, तो बिना कोई स्ट्रेस के, ये भी एक क्या है? ये भी एक ब्यूटी है। सो हियर इन नेक्स्ट लाइन, therefore on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth। सो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो हर मोरो मीन्स मॉर्निंग, जो हर एक नई सुबह है, वो आपके जो नया सवेरा है, आपके जीवन में नई आशा लेकर आता है, नया होप्स लेकर आता है। और वो ये बताते हैं कि एवरी नाइट, आफ्टर एवरी नाइट देयर विल बी अ डे, मतलब हर एक अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर आता है। और अगर आपके मन में भी कोई उलझन हो, आप किसी परेशानी में हो, तो उससे आपको हार नहीं मानना चाहिए। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ पे रहने के काबिल नहीं हैं, हम इस लायक नहीं हैं, हमें जीना ही नहीं चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। कभी भी आपको कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपको एक नाइट से और डे से आपको कुछ नई सीख मिलती है कि हर एक कठिनाइयों के बाद, हर एक परेशानी के बाद सवेरा ज़रूर आता है। बस हमें उससे डटे रहना चाहिए, और हमें ऐसे ही नेचर के साथ खुद को बाइंड करने की प्रेरणा देता है ये पोएम, कि हमेशा ये नए सवेरा के साथ, जस्ट लाइक जैसे हर सन हमेशा शाम को ढलता है और सुबह वापस आ जाता है, वैसे ही आपको खुद को नेचर के साथ, अपने अर्थ के साथ बाइंड रखना चाहिए। कभी भी आपको जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू कनेक्टेड विद द अर्थ, विद अवर नेचर, और आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। Here in next line, spite of dependence of the inhuman dart of noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall। स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस मीन्स होपलेसनेस, मतलब आपके मन में एक आशा ही ख़त्म हो गई हो, आपके अंदर कोई होप ही ना बचा हो, और आप आपके आसपास इंसानियत आपको नहीं दिख रही होगी, मतलब जो बुरे लोगों के बीच में आप घिरे हो, वहाँ पे कोई आपको एक अच्छा नोबल नेचर, आपको कोई एक अच्छा इंसान नहीं नज़र आ रहा हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, मतलब आप बहुत ही कठिनाइयों भरे दिन से गुजर रहे हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वे,
अनहेल्दी मीन्स और ओवर डार्कन मतलब जो भी आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, जो चीज़ आप जिस तकलीफ़ में आप घिरे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सर्च करेंगे, मेड फॉर अ सर्च, उसके बाद भी सिर्फ आपको आपको हार नहीं मानना है। आपको हमेशा अपने मन में एक आशा जगा के रखना है। वही आपके लिए क्या है, एक सर्च है जिससे आप ये सारे अंधेरों से, ये सारे मतलब दुख से आप बाहर निकल सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये हमारा बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं मतलब झेल सकते हैं। आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारी नेचर है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें सिचुएशन फेस करने के बाद आपको कभी भी जीवन में हार नहीं मानना है, कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। आपको ऑलवेज यू हैव टू इंस्पायर अस और यू हैव टू मोटिवेट अस। और आपको ये सारी शिक्षा कौन देता है, आपको ये कौन इंस्पायर करता है, हमारी नेचर। बिकॉज नेचर्स को कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके बाद भी वो कभी हार मानते नहीं, वो अपनी जगह पे डटे रहते हैं। ऐसे ही उनको भी एक होप जो उनकी जैसे उनको देख के आपको कोई एक होप जग सकती है। जैसे सन, वो हमेशा शाम को ढलते ज़रूर है पर सवेरे ज़रूर आते हैं। हमें ट्री से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। इतने सारे ख़राब वेदर झेलने के बाद, इतने सारे क्लाइमेट कंडीशन फेस करने के बाद भी वो कभी हार नहीं मानता, वो अपने जगह पे डटा रहता है। तो यही हमें एक अपने मन में एक आशा रखनी चाहिए, एक होप्स रखने चाहिए। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी चीज़ से। यू ऑलवेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. भले ही कितना ही ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो, कितने ही दुख भरे दिन क्यों ना हो, उसमें भी आप अगर चाहें तो आप उसमें भी एक ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। यही लाइन यहाँ पे पोइट समझाए कि सम से शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे फ्रॉम द पाल। पाल हियर इज़ द शीट स्प्रेड ओवर द डेड। जो डेड पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर जो शीट स्प्रेड करते हैं, जो एक कपड़ा उनके ऊपर चादर बिछा के रखते हैं, उसके मतलब ये एक बहुत ही दुख भरा दिन होता है, बहुत ही कठिनाइयाँ से आपको फेस करना पड़ता है। पर उसके बाद भी ऐसे सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हमेशा कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपको हमेशा सर्च में रहना चाहिए। आपको एक उम्मीद मन में जगा के रखना चाहिए। टू रिमूव आउट फ्रॉम द डार्क स्पिरिट, कि मतलब आपको अंधेरों से भी लड़के आपको बाहर निकलना है। कितने भी दुख भरे दिन क्यों ना हो, आप हमेशा हार नहीं मानेंगे और आपको एक मन में जो आशा है, जो होप है, वही आपको आपके दुख भरे दिन से, कठिनाइयों वाले दिन से आपको बाहर निकालने की प्रेरणा देगी। Here in next line, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon for a simple ship, and such are daffodils, with the green world they live in and the clear rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break। सो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम जितने भी तकलीफ़ों से घिरे थे, जितना भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें क्यों ना आए, हम कितने भी अंधेरों में क्यों नहीं घिरे हों, पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, जो कि हम अपने नेचर से ही सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सन, मून, ओल्ड ट्री, यंग ट्री, स्प्राउटिंग ऑफ अ शेडी बून, ये जो चीज़ें हैं, जो ये हमारे नेचर के प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये हमें एक वरदान के तौर पे है, जो कि जिससे हम कभी निराश नहीं हो सकते। क्योंकि इन्हें जब भी आप देखोगे, महसूस करोगे, तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा जाग उठती है, आपके मन में एक अलग से होप्स आते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम इंस्पायर नहीं हो सकते। हमारे नेचर में हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो हमेशा हमें देना जानते हैं, कभी लेते नहीं है कुछ हमसे।
तो उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, और हम भले कितने भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, हमें अपने सर्च हमें ढूंढना ही चाहिए कि हम कभी हार ना माने और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, अपने नेचर से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ते जाएं। फॉर अ सिंपल शिप, यहाँ पे एक सिंपल शिप को एज ए ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया है कि जो ये बहुत सी चीज़ें हमने देखी हमारे नेचर जो हमारे लिए वरदान है, तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा जीवन में ट्राई करते रहना चाहिए। कोई भी कितने भी कठिन आपका समय क्यों नहीं हो, कितने भी तकलीफ़ में क्यों नहीं हो, आपको अपने जीवन में अपने नेचर से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। यहाँ पे डैफोडिल एंड द क्लियर रील्स, इनको भी एक ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। ये सब हमारे नेचर की एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर कि नेचर हमें बहुत कुछ सीख देती है। डैफोडिल एक येलो कलर का बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड से क्यों डिनोट किया गया है, क्योंकि वो उनके जो स्टीम्स होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, वो सारे कैसे कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और वो जो फील्ड में पाए जाते हैं, जो गार्डन में पाए जाते हैं, वो कैसा होता है, हरा भरा होता है। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमें ग्रीन वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एंड द क्लियर रील्स, यहाँ पे नदी झरनों को एज अ क्लियर रील्स डिनोट किया गया है। दैट फॉर द देमसेल्फ अ कूलिंग कॉवर्ट मेक। हियर द मीनिंग ऑफ द कॉवर्ट इज शेड। कूलिंग कॉवर्ट मीन्स ठंडी छाया। रील्स, जब भी आप कहीं नदी किनारे किसी झरने के पास जाते होंगे, वहाँ की जो वो जो पानी की कलकलाहट है, जो पानी का जो आवाज़ है, वो सुन के ही आपके मन को एक अलग ही प्रसन्नता फील होती होगी, बहुत ही एक अलग ही आपके मन को सुकून मिलता होगा। आप बहुत ही अच्छा फील, जो आपके मन में स्ट्रेस है, जो भी आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ में उलझे हो, आप सब कुछ भूल के एक उसी वातावरण में आप भी घुल मिल जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक ठंडी, मतलब आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों नहीं हो, वहाँ पे जाके आपको एक अलग ही एक अच्छा उसी इन्वायरमेंट में आप मिक्सअप हो जाते हैं, आपको एक ठंडी छाया प्रदान करता है वहाँ पे। Gains the hot season, the mid-forest break, rich with the sprinkling of pear musk rose bloom. Here the hot season means समर का जो सीज़न होता है स्टूडेंट्स, उसमें सभी परेशान रहते हैं। सभी को एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, कूलिंग कॉवर्ट, ठंडा। जब बारिश का ही इंतज़ार होता है, क्योंकि बारिश हमारे जीवन में एक हमें नया उत्साह लाती है, क्योंकि बारिश में सभी को एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है कि कब बारिश होगी और हमें इस गर्मी के मौसम से राहत मिलेगी। तो हॉट सीज़न के लिए एक सुकून देने वाली बात क्या है, कूलिंग कॉवर्ट, जो कि हमें एक झरने से, पानी से, रेन से मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, हियर द मीनिंग ऑफ द ब्रेक इज़ फन। फन क्या है स्टूडेंट्स, फन इट इज़ द मीनिंग ऑफ द unwanted plant that was present in the forest field that अभी यहाँ पे फ़ोन को देखिए ब्यूटी से क्यों डिनोट किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस वर्ल्ड में जो कि अनवांटेड हो, जिसका कोई यूज़ ना हो। वहाँ पे भी आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम हार मान जाए, आपको हमेशा उसमें भी कुछ नया ढूंढना चाहिए, आपके अंदर कुछ यूनिकनेस ढूंढना चाहिए कि क्योंकि हर एक चीज़ आजकल यूज़फुल होती है, क्योंकि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, वी हैव टू ऑलवेज ट्राई। तो यहाँ पे ऐसे ही उन्होंने अनवांटेड प्लांट फर्न से डिनोट किया गया है कि पूरे फॉरेस्ट में जो अनवांटेड प्लांट है, उसमें भी कुछ ऐसे ही इतने अच्छे खूबसूरत फ्लावर होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, जो कि देख के आपके मन में एक अलग ही खुशी आपको फील होती है, आपको एक अलग सा सुकून मिलता है उसे देखकर। That was the reach with the sprinkling of the fair musk rose bloom. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty deads, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brink. सो हियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पे नेचर के बारे में पढ़ा था, पर नेचर हमें कितना इंस्पायर करता है, हमें कितना मोटिवेट करता है। बट
सिर्फ नेचर ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें कुछ सीखने मिलती है। यहाँ पे ऐसे ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया है कि जब हम इमेजिन करते हैं उनकी जो माइटी डेड्स, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। डूम्स मीन्स द लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस नोन और डिस्प्लेड। उनके लिए एक सम्मान की बात थी कि वो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते बैटल फील्ड में शहीद हो गए। तो इनकी जो ये कहानियाँ हैं, जो लवली टेल्स है, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए एक अमृत धारा के जैसे, एक फाउंटेन से, हेवन से, आसमान में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वहाँ से हमें एक अमृत धारा की तरह एक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। दे आर पोरिंग अस द इमोर्टल ड्रिंक एट द एंडलेस फाउंटेन। तो जो वो हमें एक एनर्जाइज ड्रिंक प्रोवाइड करे, जो कि मतलब ये जो कहानियाँ सुन के हमारे मन में एक इच्छा जागती है, एक होप, नई आशा जागती है, एक होप जागता है, और हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हमेशा यही सिखाती हैं कि आपको अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। So here in the next line, nor do we merrily feel this essence for one short hour, no even as the tree that whisper round the temple becomes soon, dear as the temple self, so does the moon. So यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि अभी तक जो भी हमने ब्यूटी के बारे में जाना सुना, वो कभी ये जो उसके बारे जो वो जो फीलिंग है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जॉयनेस है, वो कभी भी थोड़े समय के लिए नहीं रहती है। इट इज़ नॉट फॉर 1 hour और वन डे। वो हमारे जीवन में आजीवन हमारे साथ रहती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि समय बीतता जाए और उसका जो ब्यूटीनेस है, लवलीनेस है, वो कम होता जाए। वो हमेशा बरकरार रहता है। वो हमारे जीवन में आजीवन हमारे साथ ऐसे ही बना रहता है। नो इवन एज द ट्री डैट विस्पर राउंड द टेम्पल बिकम सून। तो यहाँ पे टेम्पल, जब आप स्टूडेंट्स कभी भी आप मंदिर गए होंगे तो आपको एक अलग सा आपके अंदर एक मोटिवेशन जागता होगा, आपको बहुत अच्छा मतलब फील होता होगा। आप कभी भी अपने जीवन में हार गए होंगे तो वहाँ पे जानने के बाद आपको एक होप्स आपके जीवन में नज़र आता होगा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती होगी। तो मंदिर में जाने के बाद जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उससे आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। आप वहाँ पे जाके आपको एक सुकून मिलता है। तो वहाँ के जो आसपास के जो ट्री है, तो ट्री भी वो एक आउटसाइड एरिया नहीं, वो भी एक ट्री का, एक टेम्पल का एक बहुत ही एक पार्ट बन जाता है कि वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा सीखने मिलता है, वो भी आपको एक अपना सा लगने लगता है। नॉट ओनली द ट्री डियर एज द टेम्पल सेल्फ, सो डज द मून। मून भले ही कितना दूर क्यों ना हो, वो अर्थ के जो चक्कर लगाते हैं उसके बावजूद मून भी हमें हमारे पृथ्वी का एक हिस्सा लगता है। तो कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमारे प्रकृति से सीखना चाहिए और हमें हमेशा उनसे आगे बढ़ने की सीख लेती रहनी चाहिए। The passion poesy, glorious infinite, haunt us till they become a cheering light onto our soul and bound to us so fast, that whether there be shine or gloom overcast, they always must be with us or we die. सो द पैशनेट पोइसी, जो पोएम ने ये मतलब पोइट ने ये जो पोइट्री लिखा है बहुत ही एक इच्छा से, एक लगाव से लिखा है। और उन्होंने ये यहाँ पे बताया है कि आप भले ही कितने भी दुख तकलीफ़ों में घिरे क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना अंधेरा क्यों ना हो, कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। और जो नेचर है, नेचर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो दे आर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस ग्लोरियस इन्फिनाइट, वो आजीवन हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। हॉन्ट अस टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट, वो हमेशा हमारे साथ ऐसे जुड़ा रहेगा, हमारे साथ देते रहेंगे। और जब तक हम एक खुश नहीं हो जाते, हम उससे इंस्पायर नहीं हो जाते, हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आ जाती, तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। ऑन टू अवर सोल एंड बाइंड टू अस सो फास्ट, और वो हमारे साथ ऐसे घुल मिल जाएंगे, चाहे आपके जीवन में कितनी भी खुशियाँ आए, दुख आए, वो आपके साथ ऐसे हमेशा डटे रहेंगे। ऑन टू अवर सोल एंड बाइंड टू अस सो फास्ट, दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट,
दे ऑलवेज मस्ट बी विथ अस। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, चाहे हम रहें और जब तक हम जिएंगे तब तक वो हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझ में आया होगा। डिफ़िकल्ट तो ज़रूर था, पर आई होप सो आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। इससे आपको बहुत सीख मिलती है। अगर आप ये पोएम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन को एक प्रेरणा देने वाली ये पोएम है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक लर्नर्स पे बने रहें। थैंक यू।